के जीवन में एक मत्सर होता और एक मच्छर होता। मच्छर से बचने के लिए नाना प्रकार के उपकरण बताए गए। ऑल आउट लगा लेंगे, मच्छरदानी में सो जाएंगे, लेकिन मच्छर से बचने का कोई उपाय नहीं। इसी वजह से वेद व्यास जी महाराज कहते निर्मत्सराणाम सताम। मत्सर जो है भीतर से लोगों को कोसता है, राग देश ईर्ष्या भरी रहती है। लेकिन यह हम जो श्रीमद् भागवत की कथा बैठ करके श्रवण कर, मत्सर से बचने का यही सहज उपाय है। प्रभु की चरण शरण ग्रहण करने से हमारे जीवन का उद्धार हो जाता है। और व्यास जी महाराज जी कहते सेवितम कल्याणं तापत्रय मूलनम। अरे हमारे प्रभु की कथा तापत्रयोर्मूलनम, ये तीनों ताप संताप को नष्ट करने वाली, दैहिक दैविक भौतिक तीनों आपदाओं से बचाने वाली। इतना ही नहीं, जब व्यास जी महाराज भागवत की रचना कर रहे थे, एक बड़ा ही सुंदर श्लोक बताए। व्यास जी महाराज से किसी ने पूछा पीवत भागवतम रसमाल्यम। अरे महाराज, फल खाया जाता, फल पिया नहीं जाता, और आप तो बता रहे हैं कि इसे पान कर ले। तब व्यास जी महाराज कहते निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् सुख मुखादमृत द्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवभावुका। अरे यह जो फल है, निगम है, कल्पतरु है, कलयुग में कल्प वृक्ष के समान फल देने वाली यह भागवत कथा है। अरे इतना ही नहीं महाराज, पीवत भागवतम, अरे इसका फल वो होता है जिसमें छिलका हो, गुठली हो, उसे काट करके खाएं। लेकिन महाराज इस फल में न तो छिलका है न तो गुठली है, तो इस भागवत को पान करना चाहिए। रसिका भूभावुका, अरे रसिक का ही क्यों उच्चारण किए। महाराज आप भी ध्यान देंगे, तीर्थराज प्रयाग की धरती पर आप भोजन का भंडारा करते रहे, लेकिन आप रोड से सबको बुला करके पवाए भैया ताजा ताजा पानी, ताजी ताजी चाय लो पी लो। लेकिन वही व्यक्ति आएगा जिसे भूखा और प्यासा होगा। जिसे भूख ही नहीं तो खाएगा क्या, जिसे प्यास ही नहीं वो पिएगा क्या। यही कारण है कि वेद व्यास जी महाराज रसिकों का उच्चारण करते हैं भू भावुका। वहां पर एकत्रित संत जो थे पुनः सूत जी महाराज से कहते अरे महाराज, यह वृक्ष की शाखा से टपका होगा तो फूट गया होगा। व्यास जी महाराज बोले ना 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 ना, ऐसे कैसे फूट जाएगा। शिष्य प्रशिष्य शाखा पल परमं परायया अखंडमेवावतीर्णं न तो उच्च निपातम्। अरे महाराज, यह फल शिष्य पर शिष्य की शाखा से आया। भगवान नारायण के मुख से ब्रह्मा जी के द्वारा नारद जी के द्वारा वेद व्यास जी महाराज, वेद व्यास जी के श्री मुख से श्री सुखदेव जी महाराज और श्री सुखदेव जी महाराज के मुख से राजा परीक्षित इस कथा को श्रवण किए। राजा परीक्षित जब कथा को श्रवण किए, तब वहां पर जो एकत्रित लोग और भी थे, जितने संत महात्मा थे, श्री सूत जी महाराज से कहने लगे अरे महाराज,
अपने फल को, फल बेचने वाला टोकरी में जो फल लेकर के गया है, अपने फल को तो सभी मीठा बताते, अरे इसका कुछ प्रमाण है? व्यास जी महाराज कहते फल का परीक्षण करने में तोता बहुत ही अच्छे से फल का परीक्षण करता है, और जिस फल में तोता टोट मार दे उस फल को निश्चित ही जान ले कि अति सुंदर और मीठा फल होगा। यह श्रीमद् भागवत कथा, श्रीमद् भागवत कल्प वृक्ष है। भागवत से किसी भी मनोकामना, अगर मन में मनोकामना भी है, भागवत के संकल्प मात्र से मनोकामना पूर्ण हो जाती, क्योंकि कहा जाता है ऑल दैट डिजायर्स आर अनलिमिटेड फ्रॉम श्रीमद् भागवत। या श्रीमद् भागवत की कथा बहुत ही विशिष्ट है। मेरा कोई न सहारा है न तेरे, नैन श्याम सवैया, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नैन श्याम सवैया। मेरा कोई न सहारा है तेरे, नैन श्याम सवैया। तुरंत उत्तरा के गर्भ करके रक्षा प्रभु की, और उसके बाद पुनः जब जाने के लिए तैयार हुए, कुंती माता कहती है प्रभु आपने हमारे पांडव वंश की रक्षा पग पग पर की। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। शिव जी से बोली, शिव जी लाख समझाए, उस दिन की बात अभी तक नहीं बताए, आज जब बात पड़ी तब बताते। बोले देवी निमंत्रण आया है? सर हिला नहीं, निमंत्रण तो नहीं आया। जब निमंत्रण नहीं आया तो बिना निमंत्रण के कैसे जाओगी? तुरंत पार्वती जी कहती हैं सती जी कि निमंत्रण नहीं आया, चिट्ठी इधर उधर हो गई होगी। लाख शिव जी समझाए कि अगर निमंत्रण नहीं आया, बिना बुलाए कहीं नहीं जाना चाहिए किसी को। बोले शंकर भगवान के जय हो। मैं करूं आरती